नमस्कार मित्रों, आज का प्लान पूरब मुखी घर के लिए यानी कि ईस्ट फेसिंग होम प्लान रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। हमारे चैनल पर पूर्ण रूप से वास्तु अनुरूप ही प्लान दिए जाते हैं और वास्तु की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। सबसे पहले देखिए, किसी भी प्लाट का हम निर्माण करते हैं तो दिशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका पुराना घर भी है तो वास्तु संबंधित बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले देखिए, दिशा किस तरह से देखनी है कि प्लाट की कौन सी दिशा है और कैसे निर्माण करना है। जब भी घर निर्माण करें, प्लाट के बीच में यहाँ पर खड़े हो जाएं और मोबाइल के कंपास से आप रोड की तरफ फेस करके अपनी दिशा का पता लगाएं कि प्लाट की एक्चुअल दिशा कौन सी है। जैसा कि इस प्लाट की दिशा पूरब दिशा है। यहाँ एरो के निशान से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दिखा रखा है कि इधर पीछे की तरफ वेस्ट है, पश्चिम दिशा है जो कि लिख रखा है। इधर आपके सामने पूरब दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है और इधर उत्तर दिशा है। अब देखिए, ये जो प्लाट है ये कॉर्नर का प्लॉट है। एक तो पूरब दिशा में रोड जा रही है और एक दक्षिण दिशा में रोड जा रही है। पीछे पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट में अदर प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों का घर है। उत्तर दिशा में भी अदर प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों का घर है। जब भी आप कोई प्लॉट लें, अगर आपके तीनों तरफ या आपके दो तरफ अदर प्रॉपर्टी है, चाहे वहां पर निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, उसे अदर प्रॉपर्टी ही बोला जाएगा और उस तरफ किसी भी तरह की खिड़की और दरवाजे नहीं निकाले जाएंगे। तो दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, या तो हम दक्षिण मुखी घर बनाएं या हम पूर्व मुखी घर बनाएं। तो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा मानी जाती है और बहुत ही शुभ दिशा होती है, इसलिए हमें पूर्व मुखी ही घर बनाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, प्लाट की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक 28 फीट है। कितनी? 28 फीट है। सेम प्लाट यहां से लेकर यहां तक 28 फीट है। ध्यान रखें, प्लाट कहीं से कटा फटा या बढ़ा हुआ प्लाट अशुभ माना जाता है, तो वास्तु का पूर्ण ध्यान रखकर ही निर्माण करें। ऐसे नहीं जैसे प्लाट बढ़ा हुआ या कटा हुआ है उसी तरह आप निर्माण कर ले, वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है। अब देखिए, प्लाट की यहां से लेकर यहां तक 40 फीट लंबाई है और यहां से लेकर यहां तक 40 फीट लंबाई है। लगभग आप मान के चलिए कि 1200 स्क्वायर फीट के अंडर आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर का घर बनके रेडी हो जाएगा। मतलब जो जमीन पर सिंगल फ्लोर घर है वो बनके रेडी हो जाएगा। अब कैसे बनाना है? सबसे पहले देखिए, जब आपका एकदम कंफर्म हो कि हमारी पूरब मुखी घर है, वास्तु शास्त्र के अनुरूप आपको मुख्य दरवाजा यहां पर देना है। कहां पर देना है? यहां पर देना है। अब ये कौन सा मुख्य दरवाजा है, काफी भाई लोगों के कंफ्यूजन रहता है। देखिए, घर में दो मुख्य दरवाजे रहते हैं। एक, घर की सेफ्टी के लिए जो बाउंड्री का मुख्य दरवाजा होता है, जो लोहे का आयरन डोर होता है, वो आपको वास्तु की अकॉर्डिंग ही लगाना है। सेकंड जो मुख्य दरवाजा होता है वो ये होता है। ये वाला जो दरवाजा होता है इसे चौखट कहते हैं, जो मुख्य रूप से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लकड़ी की बनती है और मुख्य रूप से किसी भी त्योहार पर, विवाह शादी पर इसी के ऊपर पूजा की जाती है। तो दो दरवाजे हो गए। अब दोनों दरवाजों को वास्तु अनुरूप रखना है, तो मेन डोर आपका यहां हो गया। अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये कॉर्नर कौन सा है। बहुत से लोगों के काफी कंफ्यूजन रहता है, तो बता दे, पूरब दिशा और उत्तर दिशा आपके जहां भी मिल रही है, कोई भी दिशा का प्लॉट हो, जहां भी पूरब और उत्तर दिशा मिलती है वो ईशान कॉर्नर कहलाता है। अब ईशान कॉर्नर क्या होता है? देखिए, ईशान कॉर्नर देव स्थान होता है। मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इसी स्थान में होती है। इस स्थान को किसी भी तरह से भारी नहीं रखना है, दूषित नहीं रखना है। यहां पर किसी भी तरह का आपको इस तरह का निर्माण नहीं करना है जिससे आपके घर की एनर्जी खराब हो। तो आपका ये ईशान कॉर्नर है। यहां से लेकर यहां तक ये 12 फीट और ऐसे 14 फीट है। छोटी गाड़ी की पार्किंग या बाइक स्कूटी की पार्किंग के लिए, गार्डन बनाने के लिए पूरा काफी अच्छा स्पेस छोड़ा गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, मतलब दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी है। तो उत्तर दिशा में एक हमने 2.5 फीट की गैलरी छोड़ दी है। दो बेनिफिट रहेंगे। उत्तर दिशा किसकी है? उत्तर दिशा धन धान्य की मानी जाती है। ये जो दिशा रहती है बुध की और शुक्र देव की दिशा मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप गैलरी देते हैं तो उत्तर दिशा आपकी खुल जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो उत्तर दिशा हमने खोली है। प्लस क्या हुआ कि घर का एक डोर हमने उत्तर दिशा में भी दे दिया है, जिससे अपना वास्तु एकदम कंप्लीट हो सके। अब पार्किंग के बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे, यहां पर सीढ़ियां दी गई है, क्योंकि जब भी आप घर का निर्माण करें सीधा रोड के लेवल पर कभी भी घर का निर्माण ना करें। हमेशा घर को 2 फीट 3 फीट कम से कम उठाकर निर्माण करें, ताकि भविष्य में आपका घर रोड्स के लेवल से नीचे ना आए और वास्तु भी खराब ना हो और आपको परेशानी भी ना हो।
अब आप जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका मेन डोर लग गया। मेन डोर उसको कहते हैं जो आपकी मुख्य चौखट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आपका सेकंड मेन डोर है। अंदर एंटर करते ये क्या आ गया, ये आपका हॉल प्लस डाइनिंग एरिया, मतलब घर का जो लिविंग हॉल है वो आ गया है, प्लस डाइनिंग टेबल वगैरह भी आप हॉल में सेट कर सकते हैं। सेकंड, वास्तु की भाषा में इसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। जैसा कि आप हमारे वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता है, ये जानकारी है। ब्रह्म स्थान में निर्माण नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का पिलर या बीम नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का कमरा, लेटिंग घर, कोई भी तरह का सेफ्टी टैंक, कुआं, किसी भी तरह का आप यहाँ पर पानी का जो अंडरग्राउंड जमीन खोद के बनाते हैं वैसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसको आप खुला ही रहने दें। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, ये डोर है उत्तर दिशा में जाने का। अब अपने आंगन का जो ईशान है वो ये आ गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दे दिया गया, यानी कि जिसको पूजा घर कहते हैं। घर का जो मंदिर होता है, छोटा सा पूजा करने का स्थान, जहां स्वास्थ्य का वहीं पर बनेगा। एक छोटी सी वेंटिलेशन पीछे देना चाहें तो दे सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस मंदिर के ठीक सामने आप देखेंगे डोर है, ये डी लिखा हुआ है, इसका मतलब डोर है, मतलब दरवाजा। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, ये कौन सा कॉर्नर है। देखिए वास्तु शास्त्र के अनुरूप जब आप अपने घर, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो आपको 100% अन्य लोगों की तुलना में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है। घर में सुख शांति रहती है। जो लोग वास्तु को फॉलो नहीं करते उनके घर की कलह कभी खत्म नहीं होती, जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं फिर भी वक्त पर शादियां नहीं हो पाती है, काफी तरह की दुर्घटनाएं, रोग और परेशानी जिनका वास्तु गलत होता है उनमें देखने को मिलती है। क्योंकि जिस भी जमीन पर, जिस स्थान पर आप निवास करते हैं या आप अपना व्यापार करते हैं उसका वास्तु सही होना चाहिए। जब कोई जानवर भी किसी जमीन पर बैठता है तो वो उस जमीन को अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है, मतलब वो उस स्थान को पॉजिटिव करके बैठता है। मगर आप मनुष्य होकर अगर आप उस जगह को पॉजिटिव करके निर्माण नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए अशुभ ही सिद्ध होता है। तो ये आपका वायव्य कॉर्नर का रूम है। वायव्य कॉर्नर का रूम होने के कारण ये काफी शुभ रहेगा। एक विंडो वेंटिलेशन पर्पज से आपकी बड़ी विंडो इस गैलरी में 2.5 फीट में खुल जाएगी। 11 फीट ऐसे, 12 फीट ऐसे का रूम रहेगा, ठीक है। अब आप हॉल से इधर प्रवेश करेंगे, ये आपका सेकंड रूम। इसका भी आपका जो मेजरमेंट 11 फीट ऐसे, 12 फीट ऐसे हो गया, ठीक है। तो दो आपके बड़े बड़े रूम निकल के, आपको पता है दक्षिण साइड में अपनी रोड है तो एक विंडो है। काफी लोग भ्रम पैदा कर देते हैं, साउथ में विंडो देनी अशुभ होती है। तो देखिए इन भ्रम में मत पड़िए, साइंटिफिक वास्तु के साथ चलिए। विंडो देनी कोई अशुभ नहीं होती है। जिन लोगों का साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण मुखी घर है तो फिर वो ना अपना दरवाजा देंगे ना विंडो देंगे, तो वो फिर पड़ोसी के घर से थोड़ी निकलेंगे। तो जो चीज साइंटिफिक है उसके साथ चलिए, अंधविश्वास में मत पड़िए। विंडो आप दे सकते हैं मगर विंडो को आप जब यूज ना करें, जब आप इसमें आराम नहीं कर रहे, इस रूम में आपका कोई काम ही नहीं है, उस समय आप पर्दा लगा के रखें या बंद रखें। बस इतनी ही सी चीज का आपको ध्यान रखना है। और विंडो वेंटिलेशन पर्पज से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 रूम हो गए, लिविंग एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, पूजा घर हो गया, पार्किंग हो गया। अब क्या आप इधर प्रवेश करेंगे, ये आपकी सीढ़ियां हो गई। सीढ़ी आपकी ऐसे अप होगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे ऊपर उत्तर की साइड में खुल जाएगी, बहुत शुभ रहेगी। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज सीढ़ी। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज सीढ़ी। मतलब जो सीढ़ी आपकी जो घड़ी की सुई की तरह घूमती है उसे क्लॉकवाइज सीढ़ी कहा जाता है, ठीक है। और ये सीढ़ी ही शुभ मानी जाती है। एंटी क्लॉक सीढ़ी मत बनाइए। एक विंडो हमने इधर इसके नीचे दे दी है ताकि आपका अच्छा वेंटिलेशन रहे। अब इसके ठीक पास में सीढ़ी के और रूम के बीच में वास्तु को ध्यान में रखते हुए कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया गया है। 4 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे, काफी अच्छा स्पेस होता है। वेंटिलेशन आपका पीछे की तरफ आराम से हो जाएगा और एक फैन लगा लेना, जबरदस्त वेंटिलेशन होगा। हो गया। जब भी आप अपने घर, दुकान या फैक्ट्री किसी भी चीज का निर्माण करें, आपके आसपास जो भी अच्छे वास्तुशास्त्री है उनसे नक्शा बनवाइए। क्योंकि जब आप किसी चीज का निर्माण करें तो आपकी जिंदगी भर की पूंजी उसमें लग रही है, तो एकदम प्रॉपर वास्तु को साथ में लेकर ही चलिए। क्योंकि इन्वेस्ट तो आपका वैसे भी होगा, अगर वो सही दिशा में और सही प्लानिंग के साथ होगा तो वो आपको प्रॉफिट देगा, बेनिफिट देगा और आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा। तो उसका ध्यान रखें। अब देखिए इसके डोर के ठीक सामने एक डोर है, मतलब दरवाजा है, डोर। अंदर प्रवेश करेंगे, किचन दिया गया। अब किचन यहाँ क्यों दिया गया है? क्योंकि अपना जो प्लाट है, अपना जो पूर्व मुखी प्लाट है, उसमें क्या है, अग्नि कॉर्नर इधर ही आता है
आप सबको पता होगा। तो अग्नि कॉर्नर में मुख्य रूप से जो भट्टी है, अग्नि से संबंधित चीजें वो रखते हैं। तो यहाँ पर क्या रखना है, अपनों को किचन रखना है, मतलब रसोई घर। 8 फीट 12 फीट बड़ा सारा हो गया। 2 विंडो दे देंगे, एक फ्रंट में खुल जाएगी, एक पार्किंग एरिया में खुल जाएगी। 2 विंडो काफी रहेगी, जबरदस्त वेंटिलेशन रहेगा। तो एक देखिए कोई एक्स्ट्रा छोटा मोटा सामान रखने के लिए यहाँ पर एक आप कबर्ड वगैरह बना सकते हैं। इधर अपना वार्डरोब पूरा कंप्लीट बना सकते हैं। तो 2 स्पेस अलग अलग दिए गए, वार्डरोब बना लेंगे तो आपका जो भी एक्स्ट्रा सामान रखने का झंझट है वो खत्म हो जाएगा। दोनों का विंडो आप वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, देना चाहें तो, वरना आप इसको कवर भी रख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का एक प्यारा सा प्लान देने की कोशिश की गई है, पूरा वास्तु समझाने की कोशिश की गई है, ताकि भविष्य में भी आपको परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।